आज है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का डे 5। आज हम पढ़ेंगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको हम कहेंगे एक जिला एक उत्पाद। इसकी शुरुआत हुई थी 24 जनवरी 2018 में। इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्टों को मान्यता प्राप्त हुई थी कि किस ज़िले में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है या उसको मान्यता प्राप्त की गई है। तो आइए हम पढ़ेंगे आज सीक्वेंस वाइज और पिक्चर के माध्यम से हम जल्दी याद कर पाएंगे। तो सबसे पहले है आगरा। आगरा जो है चमड़ा उत्पादक के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है और इसको पेटा नगरी पे कहा जाता है। दूसरा है अमरोहा, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए और रेडीमेड गारमेंट्स के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। इसके बाद आता है तीसरा अलीगढ़, यहाँ पर हार्डवेयर के सामान और ताले के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है औरैया, ये खाद्य प्रसंस्करण के लिए इसको मान्यता प्राप्त मिली है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्योंकि इसमें देसी घी के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। इसके बाद आता है आजमगढ़। आजमगढ़ को काली मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। अम्बेडकर नगर कपड़ा उत्पादन के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है अमेठी। अमेठी को मूंज उत्पाद के लिए इसको मान्यता प्राप्त किया। जो मूंज होती है वो प्राकृतिक रूप से एक बारहमासी उगने वाली एक घास है, जिसे स्थानीय भाषा में सरपत के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग करके प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे पेन स्टैंड, टोकरी, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती है मूंज उत्पादक के लिए। उसके बाद आता है अयोध्या। अयोध्या जो है गुड़ उत्पादक के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है बुदन, ये भी जारी जोड़दी के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। जारी जोड़दी जो होता है वो सोने व चांदी के जो धागे होते हैं उसको उपयोग करके जो कढ़ाई की जाती है ना कपड़ों पे या किसी चीज़ पे भी, ये उसलिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है, जारी जोड़दी। उसके बाद आता है बागपत। बागपत जो है होम फर्नीचरिंग के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है, घर सजाने का सामान के लिए। इसके बाद आता है भरचिट, इसको गेहूँ के जो बनी हुई गेहूँ के बने जो हस्तशिल्प होते हैं ना, गेहूँ से बने हुए डिज़ाइन, ये उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है बरेली। बरेली को भी जारी जोड़दी के लिए और बांस जिसे कहते हैं बोम्बो, उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है बलिया। बलिया को बिंदी के लिए मान्यता प्राप्त हुई, जो बिंदी होती है जो लड़कियाँ हमेशा बिंदियाँ लगाती है उसके लिए। उसके बाद आता है बस्ती। बस्ती को लकड़ी की शिल्प के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। जो लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं, फर्नीचर मान लो या लकड़ी का बना कुछ भी, उन पर डिजाइन जो करे जाते हैं, ये उसके लिए उसको मान्यता प्राप्त हुई है बस्ती को। उसके बाद आता है बलरामपुर। बलरामपुर को खाद्य प्रसंस्करण के लिए मान्यता प्राप्त हुई है, जिसमें उसको दालों की हुई है। फिर उसके बाद आता है भदोही। भदोही को कालीन और दरी के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। जो बंदा को साधारण एक तरह का पत्थर है, उससे बनाई हुई आकृति जिसे हम क्राफ्ट कहते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है। बिजनौर लकड़ी के शिल्प के लिए, मतलब लकड़ी के से जितने भी डिज़ाइन बनते हैं उसके लिए मशहूर है। उसके बाद आता है बाराबंकी, ये भी कपड़ों उत्पादन के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है बुलंदशहर। बुलंदशहर को चीनी मिट्टी के बर्तन जो होते हैं, जैसे कप वगैरह होते हैं जो चीनी मिट्टी के होते हैं, उसके लिए उसको मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है चंदौली। चंदौली को भी जारा जोड़दी और काला चावल के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है चित्रकूट। चित्रकूट को लकड़ी के खिलौने जो होते हैं उसकी मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है दरोइया। दरोइया जो सजावटी सामान के लिए और कढ़ाई और बुनाई के लिए और रेडीमेड जितने भी सामान आते हैं उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। इटावा। इटावा को सजावटी जो सामान होता है उसके लिए, कढ़ाई और बुनाई के लिए भी। नहीं, आप इटावा को ठीक कर लीजिएगा। जो इटावा है वो कपड़े उत्पादक के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है, ये चीज़ गलत हो गई है। तो ये जो है टेक्सटाइल प्रोडक्ट मतलब कि कपड़ा उत्पादक के लिए इसको मान्यता प्राप्त की गई है। एटा को पीतल के उत्पाद और जो घंटियाँ होती है जो मंदिर में अक्सर पूजा करते वक्त बजाते हैं, उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। फर्रुखाबाद को हाथ की छपाई के लिए, जो कपड़ों पे हाथ से छपाई की जाती है
और जारी जोड़ने के लिए, उसके लिए मान्यता प्राप्त हुई है। फतेहपुर, फतेहपुर को बेडशीट और लोहे निर्माण कार्य के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। हमेशा पूछ लिया जाता है कि ऐसी इस सिटी का किस प्रोडक्ट से संबंध है। जैसे क्वेश्चन आ गया फतेहपुर, फतेहपुर किस चीज़ के लिए मशहूर है। जैसे आप तो उसमें आप बेडशीट भी ला सकते हैं, लोहा निर्माण के लिए भी ला सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा आप प्योरिटी जब दोगे बेडशीट को देना। फिर जो होता है फिरोजाबाद, जिसको हम सुहाग नगरी भी कहा जाता है। ये कांच के बने पदार्थों के लिए, जितने भी कांच के पदार्थ होते हैं ना श्रृंगार के, उसके लिए, ये चूड़ियों के लिए ज़्यादा मशहूर है फिरोजाबाद। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है सुहाग नगरी किसे कहा जाता है, तो फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है। उसके बाद आता है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर जो है रेडीमेड कपड़ों के लिए इसको मान्यता प्राप्त है। जो रेडीमेड कपड़े होते हैं सिले सिलाए, उसके लिए उसको मान्यता प्राप्त हुई है। गाजीपुर, गाजीपुर जूट की दीवार पर लटकाने वाला जो जूट होते हैं, उससे जो बने प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कुछ भी आप सिंगरी वगैरह मान लीजिए, उसके बने जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त की गई है। गाजियाबाद, गाजियाबाद को इंजीनियरिंग सामान के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। इंजीनियरिंग सामान में कुछ भी मान लीजिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान इंजीनियरिंग सामान होते हैं, उसके लिए। फिर होता है गोंडा, गोंडा को भी दालों के लिए मान्यता प्राप्त की गई है। उसके बाद आता है गोरखपुर, गोरखपुर टेराकोटा के जो रेडीमेड वस्त्र होते हैं टेराकोटा के, उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। हापुड़, हापुड़ घर का फर्नीचर के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। उसके बाद आता है हरदोई, हरदोई को जो रुमाल होते हैं उसके लिए मान्यता प्राप्त हुई है, हैंडलूम के लिए। हाथरस को हींग के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। हमीरपुर को जूतों के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। क्वेश्चन पूछा जाता है हरिपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप जूते पर निशान लगाएंगे। जैसे यहाँ पर पूछ रखा है हाथरस, हाथरस किस लिए मशहूर है, तो वो हींग के लिए मशहूर है। इसके बाद जौलून, ये कागज़ की जो कला होती है ना, कागज़ों पर जो कला होती है हाथ से निर्मित, उसके लिए मशहूर है ये। जौनपुर, जो जौनपुर हमारा, वो उन्हीं कालीन के लिए और दरी के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। जो हमारी झांसी है, जो बच्चों के खेलने के सॉफ्ट टॉय होते हैं ना, मुलायम, जिसे मुलायम खिलौने कहते हैं, उसके लिए मान्यता प्राप्त हुई है। फिर आइए कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी को खाद्य प्रशासन के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। और केले के लिए, ये केले के लिए, कौशाम्बी केले के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद है कन्नौज, जिसे हम इत्र नगरी कहा जाता है। हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो वो कन्नौज को कहा जाता है। ये यहाँ पे इत्र बनते हैं। उसके बाद आता है कुशीनगर, ये फाइबर उत्पाद और केला उत्पाद के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। कानपुर देहात, अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कानपुर नगर और कानपुर देहात, ये दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है। तो जो कानपुर देहात है वो एल्यूमिनियम के बर्तन के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। जो कानपुर नगर है उसको चमड़े के जो उत्पाद होते हैं, वो चमड़े के बने कुछ भी सामान, जैसे बेल्ट हो गई, जूते हो गए, बैग्स हो गए, बहुत सी चीज़ जो चमड़े की बनती है, ये उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त की गई है। फिर आता है कासगंज, कासगंज को भी जारी जोड़ने के लिए मान्यता प्राप्त हुई है। जो सोने व चांदी के धागे के उपयोग करके जो कढ़ाई की जाती है कपड़ों पे, उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त की गई है। कासगंज के बाद आता है लखीमपुर खेड़ी, लखीमपुर जो खेड़ी है वो जो ट्रैवल क्राफ्ट जो होती है ना, जनजातीय शिल्पियाँ, उसके लिए मशहूर है। और ये गुड़ के लिए भी, ये गुड़, यहाँ पे गुड़ उत्पाद भी होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही ज़िले में खाली एक ही प्रोडक्ट बनाया जाता है, नहीं, एक प्रोडक्ट को कई ज़िलों में उनको मान्यता प्राप्त हुई है, सेम। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पर सबसे ज़्यादा जो आपको प्योरिटी रखनी है, इसमें जनजातीय शिल्प की रखनी है लखीमपुर खेड़ी में। उसके बाद फिर सेकंड ऑप्शन होगा उत्पाद, जिसमें भी हमारे दो ऑप्शन है। जो मैंने पहले ऑप्शन रखा है उसको आपको फर्स्ट प्योरिटी देनी है, और सेकंड वाला अगर वो ऑप्शन में नहीं होता फिर आपको सेकंड वाले की प्योरिटी देनी है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आता है ललितपुर, ये जो ललितपुर है ये भी जारी सिल्क साड़ियों के लिए, स्कूल ड्रेसों के लिए, रेडीमेड कपड़ों के लिए इसको मान्यता प्राप्त की गई है। इसके बाद आता है लखनऊ, लखनऊ को एक चिकनकारी कपड़ा होता है
और एक चिकनकारी कपड़ा, उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त की गई है। और ये जारी जोड़ने के लिए भी इसको मान्यता प्राप्त किया है। पर आप पीओटी में चिकनकारी कपड़े के लिए पीओटी में इसको ऑप्शन में रखना। अगर ये ऑप्शन ही नहीं होता जब जाकर आप इस ऑप्शन को लगाइएगा। महाराजगंज फर्नीचर के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। मेरठ को स्पोर्ट प्रोडक्ट के लिए, स्पोर्ट का कोई भी सामान हो उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। महोबा का जो गोरा पत्थर का जो मूर्तियाँ होती है उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। मिर्ज़ापुर को कालीन के लिए, कालीन और पीतल के जो उद्योग होते हैं, कुछ भी जो पीतल का उद्योग है उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। मैनपुरी जो मैनपुरी है इसको तरक्सी कला के लिए इसको मान्यता प्राप्त की गई है। उसके बाद आता है मुरादाबाद को मेटल क्राफ्ट के लिए, मतलब कोई भी धातु जो होती है ना, मेटल, कुछ भी आप मान लीजिए मेटल में काफ़ी चीज़ आती है, उसकी जो शिल्प मूर्तियाँ बनती है उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त किया। फिर आता है आपका मथुरा में आपको जो किस ठाकुर जी होते हैं हमारे, उनकी फिटिंग और पोशाक, जो भी कपड़े होते हैं, उनके श्रृंगार, मूर्ति कला और कंठी माला जो होती है, जो समथिंग लाइक कंठी माला, जो तुलसी की पेड़ की माला बनती है, उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त की गई है। उसके बाद आता है मुजफ्फरनगर आपका गुड़ उत्पादक के लिए, मतलब गुड़, वहाँ पर गुड़ बहुत ज़्यादा बनता है। जैसे अयोध्या को भी गुड़ उत्पाद के लिए मान्यता प्राप्त है। जैसे मुजफ्फरनगर को हमेशा दोनों बार क्वेश्चन ही पूछे ले जाएगा। अगर पूछा जाएगा अयोध्या के लिए तो अयोध्या का ही आएगा, मुजफ्फरनगर उसके अंदर ऑप्शन में नहीं होगा, तो उसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। उसके बाद आता है मऊ, एक पावरलूम कपड़ा होता है, इसको उसके लिए मान्यता प्राप्त हुई है। या फिर आता है उसके बाद पीलीभीत को बाँसुरी और जो लकड़ी से बना कुछ भी उत्पाद होते हैं उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। तो बाँसुरी आप पीओटी में रखना, और सेकंड ऑप्शन आपका लकड़ी उत्पाद। उसके बाद आता है प्रयागराज को भी मूंज उत्पाद के लिए मान्यता प्राप्त हुई है, जो एक प्राकृतिक 12 मासी उगने वाली घास है जिसका स्थानीय नाम सरपत कहा जाता है। उस घास के उपयोग करके ये प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसको आता है प्रतापगढ़ को आंवला उत्पादन, यहाँ पे आंवला बहुत ज़्यादा होता है प्रतापगढ़ में। फिर आता है रायबरेली को लकड़ी का जो काम होता है ना, कुछ भी मान लीजिए A to Z, जैसे यहाँ पे कारपेंटर बोलते हैं कारपेंटरों को, जो लकड़ी का काम होता है उसके लिए रायबरेली में सबसे ज़्यादा काम किया जाता है इस चीज़ का। फिर आता है रामपुर भी पैचवर्क और जैरी पैचवर्क के लिए, ये भी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है, ये पैचवर्क। फिर इसके बाद आता है संत कबीरनगर पीतल के बर्तन के लिए, के जो भी बर्तन बनते हैं, शिल्प, कुछ भी मान लीजिए बर्तन जो भी पीतल से जो भी बन सकता है उसके लिए मशहूर है ये। इसको पीतल नगरी भी कहा जाता है, संत कबीरनगर। उसके बाद आता है शाहजहानपुर, ये भी जारी जोड़ने के लिए मशहूर है, जहाँ पे जिसमें सोने व चांदी के दागों का प्रयोग करके कढ़ाई की जाती है। फिर आते हैं शामली, जो आपका पश्चिमी जिला पड़ता है। ये लोहे की कला के लिए, लोहे से बना कुछ भी चीज़ें उसके लिए। फिर आता है सहारनपुर, ये लकड़ी की शिल्प कला, जो लकड़ी के माध्यम से कुछ भी डिज़ाइन जो बनाए जाते हैं आपके घर के सजावट के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, ये उसके लिए मशहूर है। यह फिर श्रीवस्ती जनजातीय शिल्प के लिए, जो ट्राइबल क्राफ्ट होते हैं ना, कुछ भी मान लीजिए जो उसके लिए मशहूर है ये। उसके बाद आता है संभल जो इसको मान्यता प्राप्त है, जो जानवरों की हड्डी होती है उसके जो बने प्रोडक्ट होते हैं, कुछ भी उत्पाद जो बनाते हैं जानवर की हड्डियों से, ये इसलिए मशहूर है। इसका ज़्यादा सिद्धार्थनगर काला नमक और चावल के लिए मशहूर है। फिर आता है सीतापुर ये भी कालीन और दरी के लिए मशहूर है। जैसे मिर्ज़ापुर जौनपुर कालीन और दरी के लिए मशहूर है, मान्यता प्राप्त हुई है। ऐसे सीतापुर को भी मान्यता प्राप्त हुई है। फिर आता है
सोनभद्र को देखो कालीन के लिए, इसको भी मान्यता कालीन के लिए प्राप्त की गई। इसके बाद आता है सुल्तानपुर, ये भी मूंज उत्पाद के लिए इसको मान्यता प्राप्त की गई है। फिर आता है उन्नाव, उन्नाव को चमड़ा उत्पाद और जारी जोड़दी के लिए इसको मान्यता प्राप्त हुई है। इसके बाद आता है वाराणसी, बनारस, जिसे आप बनारस भी कहते हैं। बनारस को जो बनारसी सिल्क साड़ियाँ होती है ना, उसके लिए इसको मान्यता प्राप्त की गई है। ये आज हमने पूरे 35 ज़िले, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसका पूरा जान लें कि कौन सा ज़िला किस लिए किसको मान्यता प्राप्त की है। वीडियो शेयर, आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसके साथ शेयर कर दीजिए जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।